Hello bachcho, let's read out the questions. Question says assertion range of projectile is maximum at theta equals to 45 degree. Reason for two projectiles ranges are not equal at complementary angles. So यहाँ पर हमें assertion बोल रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो मैक्सिमम होंगी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर, और उसका रीजन इस तरीके से बोल रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल की रेंजेस ये इक्वल नहीं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। सो हमें देखना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। से यहाँ पर हम सिंपली हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r is equals to u square into sin of 2 theta divided by g, जहाँ पर u initial speed theta is angle of projection and g is acceleration due to gravity को indicate करता है। तो सबसे पहले तो हम assertion के लिए बात करेंगे। So for maximum रेंज यानी कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए बेसिकली यदि मैं फॉर्मूला देखूं तो वो क्या होता है, r is equals to u square sin of 2 theta divided by g। सो देखिए यदि मैं रेंज को मैक्सिमम करना चाहता हूँ सो उसके लिए ये जो साइन ऑफ 2 थीटा की टर्म है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा दिस मस्ट बी मैक्सिमम। अब यदि मैं बात करूँ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू की, सो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। यहाँ पर साइन ऑफ 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 की इक्वल। दिस मीन्स टू से टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री की। सो सिंपली यहाँ से हमें थीटा का मान कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो देखिए रेंज को मैक्सिमम करनी थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमें असर्शन की स्टेटमेंट दे रखी है वो यहाँ से करेक्ट हो गई। अब उस तरीके से रीजन की स्टेटमेंट के लिए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है। अब यदि उनको हम कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स पर प्रोजेक्ट करें सो उनकी रेंज जो है तो वो इक्वल नहीं होती। अब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स मीन्स टू से कि 30 + 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दो जो एंगल हो उनका एडिशन क्या होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक 30 होगा तो दूसरा 60 होना चाहिए। सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके ड्रॉ कर दी। अब एक प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया और दूसरे को यदि हम मान लेते हैं कि कुछ 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर मैं जो डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया विथ इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। सो बोल रहा है कि उनकी रेंज यहाँ पर इक्वल नहीं हो, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता। इट इज अ फैक्ट दैट जब प्रोजेक्टाइल को हम सेम रेंज पर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस करते हैं, यानी कि जो रेंज होगी वो सेम होगी when angle of projection are complement. So we will say when angle of projection are complementary, then the range will be same. रेंज क्या होंगी सेम हो। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो रीजन की स्टेटमेंट है for two projectile ranges are not equal at complementary angles, ये incorrect हो गई। So only assertion is true. So assertion is true, reason is false. That's why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.